तो विधानसभा चुनाव 2023 मतगणना से पहले ट्रेनिंग का दौर चलने वाला है। आज राजस्थान के सभी आरओ और एआरओ का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेप्यूटी चुनाव आयुक्त दिल्ली ट्रेनिंग यहां पर देंगे। आईटीपीबीएस, पोस्टल बैलेट, ईवीएम संचालन की ट्रेनिंग मिलेगी। 5 घंटों के दौरान 3 चरणों में ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न होगा ताकि 3 दिसंबर को मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, कोई गफलत ना हो, कोई भी किसी भी तरीके की खामी यहां पर ना आए। ये ध्यान देना बेहद जरूरी है क्योंकि ईवीएम को लेकर हमेशा से कई तरीके के आरोप लगे रहे हैं और इसलिए निर्वाचन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, कोई गफलत नहीं चाहता। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए भी बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण इसलिए भी बहुत जरूरी है। तैयारियां बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। जोधपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहीं चलिए अब आपको भरतपुर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजधानी जयपुर से विनोद सिंह चौहान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख कर लेते हैं। विनोद, फिलहाल जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि ये तो हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ईवीएम सुरक्षा में कैद है, कितनी सिक्योरिटी वहां पर है, लेकिन अब जो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? जी देखिए, 3 दिन चलेगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। बड़े तौर पर अगले 48 घंटे जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, अब मतगणना का को लेकर के मशक्कत शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आईटीबीपी के जवान जो प्रथम छोर है, यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा में सबसे पहले आईटीबीपी है, फिर आरएसी है, फिर राजस्थान पुलिस, फिर आईटीबीपी, यानी स्ट्रांग रूम तक बहुत चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आज देखिए अहम बात यह है कि राजस्थान के सभी आरओ और एआरओ को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में जो अधिकारी बैठे हैं चुनाव आयुक्त से जुड़े हुए, वो सारी जानकारी देंगे। 5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें बड़ी बात ये हो जाती है कि 5 घंटे में देखिए आईटीपीबीएस और बैलेट पेपर की जानकारी दी जाएगी कि पहले 1 घंटे में आपको बैलेट पेपर खोलने हैं मतगणना के दौरान, उनको किस प्रकार से खोला जाएगा, किस तरीके से गिनती होगी, कहाँ रखा जाएगा। उसके बाद ईवीएम की जानकारी दी जाएगी। ईवीएम की जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए आप मुखिया आरओ और एआरओ हैं, उनके नीचे सारे कर्मचारी हैं, तो पहले मुखिया को अपडेट किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप किस तरीके से काम करेंगे। ईवीएम को खोलना है, मतों की गिनती करनी है, तमाम तरह की जानकारियाँ हैं। उसके बाद कल और परसों देखिए हज़ारों कर्मचारी जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उनको भी करीब करीब 6 से 7 घंटे जयपुर में 3 जगह बड़ा प्रोग्राम है। 2000 कर्मचारी अकेले जयपुर में, ऐसे राजस्थान में कल और परसों ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतगणना के दिन किसी प्रकार की कोई गफलत नहीं हो, कोई कमी बेसी नहीं रह जाए, कोई ऐसी खामी सामने नहीं आए जिसे लेकर के देखिए जो प्रत्याशी हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो भी सनद रह सके, उनको भी जानकारी हो सके कि मतगणना के दौरान ईवीएम कैसे काम करेगी, बाकी के बैलेट पेपर की गिनती कैसे होगी। 1-1 घंटे में किस तरीके से लाउड स्पीकर पे बताया जाएगा कि चुनाव में कौन आगे है, किसके मत कितने हैं। तमाम वो लोग जो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के बाहर खड़े रहेंगे उन्हें भी जानकारी दी जाएगी कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, कितनी गिनती हो गई मतों की, कहाँ तक संख्या पहुँच गई। और चुनाव परिणाम के बाद भी जयघोष होगा। देखिए जीतने वाले का नाम तो सामने आएगा ही और हारने वालों के लिए भी नाम बताए जाएंगे, उन्हें कितने मत मिले। तो एक प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, तमाम चीज़ों को लेकर के जिला निर्वाचन विभाग, पुलिस प्रशासन और तमाम वो अधिकारी जो पिछले कई दिनों से मशक्कत कर रहे हैं कि अब मतगणना 3 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो और शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना संपन्न हो। चुनाव का पूरा प्रोग्राम आदर्श आचार संहिता के बीच बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी है। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। भरतपुर का रुख भी कर लेते हैं, रवि कटारा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जरा बताइएगा यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके की ट्रेनिंग को लेकर यहाँ पर तैयारियां की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी तो है ईवीएम को लेकर, लेकिन अब वक्त आ गया है जब ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 3 तारीख को मतगणना होगी। देखिए आज ट्रेनिंग का दौर चलेगा, जिसके बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ भरतपुर के एमएचए कॉलेज ग्राउंड में। आप देख सकते हैं जो इस एमएचए कॉलेज ग्राउंड में जो है ईवीएमओ को रखा गया है और कड़ी सुरक्षा जो है लगाई गई है। सबसे बड़ी जो बात है कि एक सीआरपीएफ की कंपनी है, कंपनी के साथ 100 पुलिस के जवान लगाए गए, इसके साथ 3 जो है आरएसी की कंपनियां लगाई गई हैं। यानी कुल जो एमएचए कॉलेज ग्राउंड में जिन ईवीएमओ को रखा गया है वहाँ 400 पुलिस के जवान और सीआरपीएफ की कंपनियां, कुल मिला के 400 लोगों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पे
एक एक नज़र रखी जा रही है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है और जो ईवीएम है उनके चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई, जिससे कोई पल पल की एक जो अपडेट है वो ड्रोन के और कैमरे सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं उसके आधार पर ली जा रही है लगातार। क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ था तो पुष्पेंद्र सिंह जो थे उनके द्वारा एक यहाँ हंगामा भी किया गया था, जिसको देखते हुए लगातार जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन की जो अधिकारी हैं वो एक एक बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट यहाँ से ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं, वो भी जोधपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तैयारियों की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, एक बार फिर से जरा अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि 12 बजे से शुरुआत होगी, 3 दिन यही क्रम चलता रहेगा। अभी क्या हलचल नजर आ रही है, किसकी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं विनोद सिंह जी चौहान बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये एक आदर्श आचार संहिता का दूसरा चरण है। पहले चरण में मतदान हुआ है, दूसरे चरण में अब जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सबसे पहले चाहे बैलेट मतपत्र की बात करें, उसके बाद में ईवीएम को कैसे खोलना है, कैसे काउंटिंग करना है, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, सवाल नहीं उठे। और आपने भी ठीक कहा कि ईवीएम को लेकर के पहले जो सवाल उठाए जाते थे, लेकिन जब अगर पक्ष की सरकार आती तब तो ईवीएम अच्छी होती है, और अगर अपने पक्ष की सरकार नहीं आती है तो ईवीएम पे सवाल उठते हैं। सवाल नहीं उठे, इसलिए कार्मिकों को ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ज़रूरी है। 12 बजे से 5 बजे तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिनों की ट्रेनिंग में उनको गाइड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कैसे संपन्न कराना है, किसी प्रकार की तकनीकी खामी अगर आ जाए तो उसको कैसे दुरुस्त करना है। और दूसरा अगर पहलू देखें पुलिस प्रशासन का, तो आप देखिए कि जिस सेंटर पे हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। यहाँ तमाम जो भाषाद अधिकारी हैं, एसीपी हैं, एडीसीपी हैं, सीपी हैं, सभी इसको डीसीपीज हैं, वो तमाम इन व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता फीडबैक ले रहे हैं और देखिए कि जो आईटीबीपी के जवान हैं वो स्ट्रांग रूम तक अंदर पूरी व्यवस्था को संभाले हुए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सीसीटीवी का एक अलग 32 कैमरे जहाँ पे अटैच्ड है, वहाँ कोई प्रत्याशी आकर के देख भी सकता है कि स्ट्रांग रूम में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। 91 जो लोग हैं वो अंदर खास तौर पर विशेष व्यवस्था रख रहे हैं। बाकी तो हजारों की संख्या के अंदर पूरी व्यवस्था है, लेकिन मोटे रूप से बात करें इस वक्त जहाँ हम खड़े वहाँ मतलब हमें भी अगर अंदर जाना तो एंट्री नहीं है जी। ये अच्छी बात भी है इसमें राजीव, अगर देखा जाए तो। विनोद राजधानी जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। विनोद, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे हमें किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर लंबे समय से चल रही है जब से चुनाव संपन्न हुए हैं। ईवीएम की सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी, जैसे कि राजीव हमें कह रहे थे कि जिसके पक्ष में वोट आते हैं फिर वो तो खुश हो जाता है, लेकिन विपक्ष फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है। मतगणना इस तरीके से होनी चाहिए, काउंटिंग ईवीएम के जरिए इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी उंगली ना उठा सके, और इसी को लेकर ये ट्रेनिंग फिलहाल विनोद अभी चल रही है। इस बार कई नवाचार देखने को मिले, क्या इन व्यवस्थाओं को लेकर भी, इस ट्रेनिंग को लेकर भी कोई नवाचार किया गया है? पहली बात यह है कि देखिए राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि अंदर बैठेंगे ना, उन्हें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा जाएगा, यानी उनकी भागीदारी रहेगी, तो उन्हें भी हर चीज़ की बारीकी से जांच करेंगे, हर चीज़ की जानकारी ले सकेंगे। अगर कोई शक शुबा है तो वहीं वो पूरा कर लेंगे। हर बार ये होता है कि जैसा सहयोगी ने बताया कि साहब जिसकी जीत है वो तो खुश है, जो हार रहा है वो ईवीएम पे उंगली उठा देता है। लेकिन अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे तो उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान होगा। जो सवाल उनके जहन में हैं वो वहीं पूरे हो जाएंगे, उन सवालों के जवाब ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिल जाएंगे, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार का बवाल नहीं हो। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कैमरामैन तीरथ से कहूँगा कि ये देखिए वो गेट है। जब ईवीएम यहाँ पहुँची थी उसके 2 दिन तक हम भी अंदर गए थे, तमाम तरह की आपको जानकारी दी थी, अंदर का सारा सुरक्षा चक्र बताया था। कल ये गेट खुले थे और आईटीबीपी के जवान तैनात थे। देखिए जैसे जैसे मतगणना की तारीख नज़दीक आ रही है और सुरक्षा पहरा कड़ा किया जा रहा है, आज ये गेट बंद हो गए हैं। कल अगर अपन देखेंगे, कल जब दर्शकों को हम यहाँ का दृश्य दिखाएंगे तो आईटीबीपी के कुछ जवान इस गेट के बाहर भी मिलेंगे। तो देखिए सुरक्षा चक्र का जो घेरा है उसे और मजबूत किया जा रहा है। जैसे जैसे मतगणना का दिन नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं, उसके हिसाब से सुरक्षा चक्र को और कड़ा किया जा रहा है। एक बड़ी बात ये देखिए, आप मैं दिखाऊंगा तीरथ जी को, ये देखिए ये वो जेएलएन मार्ग है
जो 3 तारीख की सुबह बंद हो जाएगा करीब 1 किलोमीटर के दायरे में। जी। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा के इसे बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई लैप्स नहीं रहे। हालांकि बाहर के दायरे में जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक यहाँ रहेंगे, उन्हें बताया जा सके लाउड स्पीकर के जरिए कि अंदर कितने मतों की गिनती कैसे चल रही है, ईवीएम कैसे खुल रही है, कैसे जी। कैसे दौर आगे बढ़ रहा है। देखिए किसी विधानसभा में 16 दौर का राउंड होगा, किसी में 10 का होगा, तो तमाम जो है परिणाम वो 2 बजे बाद आना शुरू हो जाएंगे। अब 3 तारीख का इंतजार है कि 3 तारीख को जैसे ही मतगणना 8 बजे शुरू होगी तो 3-4 घंटों के बीच पटाक्षेप हो जाएगा, कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल आपने सही कहा। रवि से भी एक बार और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रवि जरा आप भी बता दीजिए, मॉनिटरिंग कितनी कड़ी है? क्या एंट्री अब बंद हो चुकी है? जो नॉर्मल तौर से स्ट्रांग रूम तक जाके चेक करा जा रहा था कि सब कुछ सही से चल रहा है, वहां तक कौन पहुंच पाएगा अब 3 दिनों के लिए? देखिए जो लगातार एमएजे कॉलेज में जो ईवीएमओ को रखा गया है उसमें 3 एंट्रियां करवाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य जो एंट्री गेट है उस पर एंट्री होती है, उसके बाद दूसरा जो गेट है वहाँ एंट्री होती है। और आपात जो स्थिति है उससे निपटने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वाटर कैनन वो भी लगाई गई है, वज्रवाहन यहाँ मंगाए गए हैं, क्योंकि कोई आपात स्थिति अगर खराब होती है तो ऐसे में कई जो पुलिस के जो वाहन है वो भी यहाँ रखवाए गए हैं। वाटर कैनन के अलावा वज्रवाहन जो होते हैं पुलिस के द्वारा वो भी यहाँ एमएजे कॉलेज ग्राउंड में मंगवाए गए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं पुलिस के द्वारा कोई चूक, आम जनता कोई चूक ना हो, उसको लेकर पुलिस के और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि अब इंतजार है 3 तारीख का, लेकिन उससे पहले ये प्रशिक्षण ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हर एक चीज जो है वो तय हो पाएगी कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। आगे भी खबरें लगातार जारी है।